हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। और इससे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये CSIR नेट और गेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं गेट नेट की, वो इस टॉपिक को पढ़ना ना भूलें। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनार ने 1910 में दी थी। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये बेस है एक बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो फिक्स नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो पिक्चर है ये मैंने एल्फ्रेड वेगनार की लगाई है, आप सभी देख लेना अच्छे से। चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हुआ था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहता है कि जो जब मेसोजोइक एरा का समय चल रहा था, तो उस समय पे जितने भी स्टेट्स थे वो एक दूसरे से अटैच थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बना रहे थे। तो एल्फ्रेड वेगनार ने इस पूरे इस डायग्राम में देखिए दिखाया है, सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अटैच है, तो इन्हें सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। और एल्फ्रेड वेगनार ने इन कॉन्टिनेंट को नाम दिया पैंजिया। तो फिर क्या हुआ, इसके अराउंड जितना भी ओशन है उसको हम पेंथलासा बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि वेगनार ने कहा कि जो कॉन्टिनेंट है जिसे हम पेंजिया बोल रहे हैं, वो ब्रेकअप होना शुरू हो गया, मीसोजोइक एरा में टूटना शुरू हो गया। और कुछ कॉन्टिनेंट इक्वेटर वर्ड की तरफ और कुछ कॉन्टिनेंट वेस्टवर्ड की तरफ मूव करने लगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जो साउदर्न पार्ट था कॉन्टिनेंट्स का, उसे गोंडवाना लैंड नाम दिया, जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड इंडिया। और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको लॉरेशिया बोला जाने लगा, जिसमें हमारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। ये मैंने डायग्राम दिए हैं कि 200 मिलियन ईयर अगो हमारा जो वर्ल्ड था वो ऐसा था कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ अटैच थे, जिसे पेंजिया बोला जा रहा था। और जो ये ब्लू पार्ट है इसमें, ये पूरा ओशन है, इसको पैंथलासा बोलते हैं। फिर 65 मिलियन ईयर अगो हमारा कॉन्टिनेंट ऐसा दिख रहा था जो स्प्लिट होने लगा था धीरे धीरे, और इक्वेटर वर्ड वेस्ट वर्ड की तरफ मूव करने लगा था। फिर ये आज के समय का डायग्राम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा स्प्लिट हो चुका है और एक जगह पे फिक्स हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और इसके जियोलॉजिकल एविडेंसेस और जियोफिजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो जियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या बोलता है, तो इसकी जियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें क्या क्या मिले। पहला, फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो कॉन्टिनेंट से वो सब क्या हो रहे थे, एक दूसरे में फिट हो रहे थे। और दूसरा, फॉसिल रिकॉर्ड। तो क्या हुआ कि जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका था वो एक जिगजैग पजल शेप में फिट हो रहा था। और ऐसे ही इंडिया और मेडागास्कर और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप भी एक दूसरे में फिट हो रहे थे। तो उससे हमें पता चला कि ये सब पहले एक में अटैच थे, फिर धीरे धीरे स्प्लिट हुए। ये देखो, ये मैंने डायग्राम भी दिया है। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और ये है हमारा अफ्रीका। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से पहले अटैच थे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे स्प्लिट होने लगे। फिर हमें एविडेंसेस मिले फॉसिल्स के। साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में दोनों में हमें मीसोसॉरस के फॉसिल मिले, जो कि फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स होते हैं। और ऐसे ही ग्लोसोप्टेरिस के फॉसिल्स मिले हमें अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, ग्लोसोप्टेरिस के मिले हमें इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और पढ़ते हैं कुछ और एविडेंसेस के बारे में। इसमें हमें रॉक फॉर्मेशंस, मतलब जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सब की रॉक्स जो थी वो सेम थी, रॉक टाइप सेम था।
दोनों तरफ। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अटैच थे उन सब में एक जैसे हमें रॉक टाइप मिल रहे थे, जैसे कि एपेलेचियन माउंटेन और सेलोडियन माउंटेन में हमें एक जैसे कॉन्टिनेंट्स मिले, एक जैसे रॉक टाइप मिले। फिर ऐसे ही गोंडवाना लैंड में इंडिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इन सब में भी रॉक की एक ही टाइप मिली हमें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हम इसके कुछ जियोफिजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जियोफिजिकल एविडेंसेस क्या थे? जब साइंटिस्ट ने पेलियोमैग्नेटिक स्टडी और जियोडेटिक सर्वे करा तो इससे हमें पता चला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट हुए हैं, है ना। जैसे मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो में मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ाई थी, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें न्यू क्रस्ट जनरेट हो रही थी, फिर वो ड्रिफ्ट कर रही थी और सबडक्ट कर रही थी। और जो मिड ओशनिक रिजेस पे जो क्रस्ट थी वो कैसी थी, वो यंग थी, और जो ड्रिफ्ट करके जहाँ पे सबडक्ट कर रही थी वहाँ की ओल्डेस्ट थी। तो ऐसे ही ये सब हमें कैसे पता चला? ये सब हमें जियोडेटिक और पेलियोमैग्नेटिक सर्वे करके पता चला। फिर इन्होंने ग्रेविटी एनॉमलीज चेक करी। इसमें क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरिएशंस आ रहे थे डेंसिटी, अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी चेंज होने के कारण। तो इन सब से हमें पता चला कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इनका ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, ये थ्योरी सही नहीं है। तो वो ऑब्जेक्शन क्या था? इन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट hypothesis they assumed that the oceanic crust, which is stationary and viscous, was objected because if presence of young volcanic igneous rock as well as paleomagnetic study। क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट ने पेलियोमैग्नेटिक स्टडी करी तो उससे पता चला कि ये जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, इस थ्योरी ने क्या कहा था कि जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, सीमा, सीमा क्यों बोल रहे हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा रखा है कि सीमा क्या होता है। SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम। तो ओशनिक क्रस्ट में कंपोजिशन सिलिका और मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है। तो इन एल्फ्रेड विग्नार का कहना था कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो स्टेशनरी है और विस्कस है, ठीक है। इसके ये जो है वो ड्रिफ्ट कर रही है हमारे मेंटल के ऊपर। तो इनका कहना ये था, बट ये जब पेलियोमैग्नेटिज्म स्टडी की गई तो उससे पता चला कि ये जो थ्योरी है ये इन्होंने गलत दी है, तो इसलिए लोग इनका ऑब्जेक्शन करने लगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि CSIR नेट और गेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? A हैरी हेस, B एल्फ्रेड विग्नार, C चार्ल्स डार्विन, D जॉन तुजो विल्सन। तो आंसर है ऑप्शन B एल्फ्रेड विग्नार। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट प्रपोज्ड बाय वेगनार? ऑप्शन ए लॉरेशिया, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी पेंजिया, ऑप्शन डी पैंथलासा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेंजिया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल एविडेंस सपोर्ट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? तो कौन सा फॉसिल एविडेंस हमने पढ़ा था जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सपोर्ट कर रहा था? ए ट्राइलोबाइट्स, बी मिसोसॉरस, सी डायनासोर, डी एमोनाइट्स। तो हमारा सही आंसर है बी, ऑप्शन बी मिसोसॉरस। क्वेश्चन नंबर 4, which continents coastlines fit together as evidences for continental drift? A Africa and South America, B Europe and Asia, C North America and Australia, D Antarctica and Greenland। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, which mountain ranges on different continents are cited as evidence of continental drift? A Andes and Rockies, B Appalachians and Caledonians, C Himalayas and Alps, D Urals and Kunlun। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एपिलेशियन एंड सेलेडोनियंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Which of the following geological features supports the idea that continents were once connected?
ऑप्शन ए कोरल रीफ, ऑप्शन बी मिड ओशन रिजेस, ऑप्शन सी ग्लेशियल डिपॉजिट्स इन इंडिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी हॉटस्पॉट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियल डिपॉजिट्स इन इंडिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ वैगनर्स continental drift theory? A, lack of evidence for ancient climates. B, no explanation for the mechanism driving the movement. C, fossil evidences was unreliable. D, it did not account for ocean basins. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ड्राइविंग द मूवमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इन्हें पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। क्विक ओवरव्यू ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिल सके। मैं हूँ द जियोलॉजी गाइड और हम ऐसे ही अर्थ की सीक्रेट्स एक्सप्लोर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।